राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जीवित परमेश्वर, पराक्रमी, अनंत, सर्वज्ञानी और सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। तो सच्चा है और विश्वासयोग्य परमेश्वर हमारे प्रति हमेशा धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपकी क्षमा और आपकी अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद, आपकी कलीसिया के लिए धन्यवाद, हमारे पार्षद लोगों के लिए धन्यवाद, पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद, इस सभा को प्रभु यीशु प्रत्येक लोगों को जो लोग यहाँ पर उपस्थित है धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए। तेरी अनुग्रह, तेरी दया और तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा आज बातें करना पिता, हम आप हमें कुछ सिखाना प्रभु, हम सीखना चाहते हैं और आपको ग्रहण करना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद आपकी अद्भुत निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु आपकी पवित्र लोगों के लिए जो आपने क्रूस पर बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, हमें हर एक वो आशीष देने के लिए पिता जो आप पहले से निर्धारित किए, और जो तेरी आज्ञा मानते, जो तेरी इच्छा अनुसार चलते हैं, उनके लिए वो द्वार खोलते जाता है। तेरी अनुग्रह, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार धन्यवाद, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कहने से शून्य
तू बोल यीशु, तू कह यीशु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल यीशु, तू कह यीशु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल यीशु, तू कह यीशु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल यीशु, तू कह यीशु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता जी धन्यवाद है। अभिषेक करो तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी इच्छा अनुसार और तेरी अद्भुत पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय आत्मा से बातें करो। अब हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर, आपकी अद्भुत योजना में, उद्देश्य में हमें बढ़ने में मदद कर दें। हम आपके विचार में, आपकी स्वभाव और गुणों में बढ़ सकें। हम आपके प्रेम और अनुग्रह के भागीदार बन सके परमेश्वर, और लोगों को बांट सके। हम जानते हैं कि वो चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, पर हम इतना कर सकते हैं कि तेरे सुसमाचार को लोगों को बांट सकते हैं। हम किसी का जीवन बदल नहीं सकते हैं और ना किसी को बचा सकते हैं, पर आपकी सुख संदेश हम लोगों को बता सकते हैं। प्रभु यीशु, आप हमें मदद करो, आप हमें सहायता करो कि हम दूसरों को बता सकें। हमें साहस दो, हमें बल दो, हमें हिम्मत दो प्रभु यीशु, ताकि हम तेरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकें। धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक जोरदार ताली बजाएं। ओके, सोमवार मंगलवार को क्लास होती है यहाँ पर, 2 क्लास। तो आप सभी लोगों का स्वागत। अगर कोई आना चाहते वेलकम। ये क्लास जो बुनियादी मसीह सच्चाइयाँ बहुत अद्भुत है। अभी हम लोग कलीसिया के ऊपर बात की, फिर हम लोग वचन के ऊपर बात की, अभी हम लोग प्रार्थना के ऊपर बात की, और प्रार्थना का दूसरा भाग है। तो फिर उसके बाद हम लोग 10वां अंश, किस तरह से हम एक मसीह होने के नाते आगे किस तरह से हम बढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। और सीखना जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ सीखने से ही कर पाते हैं। जब तक हम सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। उसी प्रकार और 15 तारीख को पिकनिक है, और पिकनिक कहाँ होगा मालूम नहीं, पर होगा, ठीक है, बता देंगे आप लोगों को अगली संडे के 10 तारीख, ठीक है। इतना ही है। और एक वचन पढ़ते हुए वचन 17 का चांदी के लिए कुदाल उठाली और सोने के लिए भट्टी होते, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। ओके, सोने और चांदी के लिए जगह है, और हृदय को परमेश्वर जांचता है। हृदय में हम कैसे सोच के देते हैं परमेश्वर को, वो इम्पोर्टेंट है। हमारे हृदय को वो जानता अच्छी तरह से। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद इस भेंट के लिए, और धन्यवाद कर इसी के लिए, विश्वास योग्य लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी अनुग्रह, तेरी दया है तो प्रत्येक लोगों को करवाने। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रोना
$149 हाँ? हाँ, 129 बाबा रुक जाओ पूरा। 129 होगा, 139 और 39 आशीष देगा। ओके, मैं कुछ तो एक भूल रहा था, क्या था? हाँ, कुछ बातें आज मैं बताऊंगा। ओके, आइए 1 से 10 तक पढ़ते हैं, 9 पर 12 तक, 1 से 12 तक। यह बस छिपना असंभव है। यह बात तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अंधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। ओके, तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु यीशु। आपकी इच्छा अनुसार आप अगुवाई करो, आत्मा के द्वारा बातें करो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओके, कुछ बातें हम लोग समझने की जरूरत है। ठीक है, कई बार हम लोग कुछ बहुत हम लोग क्या बोलते हैं, समझदार और एक अलग सा इंसान अपने आप को हम दिखाते हैं, बट हम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। आज हम बहुत बार देखे हैं लोगों को, कुछ बातें हैं लोगों को जो महत्व लगता है वो चीज़ें ध्यान देते हैं, और वो है फोन और बाइबल के बीच में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे ना। फोन एक इंसान को आज रोजमर्रा जीवन में एक ऐसे जगह ले लिया है जो क्या बोलूं कि लोग और कुछ सोचते नहीं, कुछ समझते नहीं। फोन ऐसा जगह लिया। फोन कुछ बातें देखिए, मैं दोनों का तुलना करना चाहता हूँ, 7 बातें जो आप सोच सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास फोन का जो एनर्जी ना वो कम होता है, और परमेश्वर की एनर्जी कभी खत्म नहीं होता है। एनर्जी मतलब ताकत। ठीक है,
और फोन को बार बार रिचार्ज करना पड़ता है। परमेश्वर में आप कभी रिचार्ज नहीं करेंगे, कभी नहीं। परमेश्वर में आप कभी रिचार्ज नहीं करेंगे, हमेशा चार्ज रहेंगे। ये हमें इसलिए बाइबल को बोलते ना, बाइबल को पकड़ना कैसे, बाइबल को पकड़ना खून की तरह ना, खून की तरह पकड़, खून पकड़ते हुए ना बाइबल को पढ़ना, स्टोरी कई सारी चीज़ें बाइबल में देख सकते, बहुत से ऐसी चीज़ें ना जो हमें ज़रूरी है। मैं जब ये सोच रहा था तो ये कुछ काम का नहीं है हम लोग का। ये जब फोन आप खरीदते पैसा पेड करते हो ना, पेड करना पड़ता है आपको देना पड़ता है। अगर कुछ खराबी हुआ तभी पेड करना पड़ेगा। तो सब कुछ परमेश्वर भर दिया हमें, हमको कुछ भरने की जरूरत नहीं। सब कुछ हमारी पाप की भुगतान वो कर दिया, हमें ब्लेसिंग दिया पहले से ना। और कोई आपकी फैमिली के मेंबर से, परिवार के मेंबर से आपको अलग ले जाता है, वो तोड़ देता है कम्युनिकेशन ना, बोलते ना कि एक तोड़ देता है वार्तालाप का और संगति को तोड़ देता है। बट परमेश्वर का वचन कम्युनिकेशन बनाता है, संगति बढ़ाता है। समझ रहे हैं? ये कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ है जो आप समझ सकते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें एक समय के ऊपर निर्धारित है। ये इतना साल गारंटी है, इसके बाद कोई गारंटी नहीं। पर परमेश्वर में कोई समय नहीं है ना, एक्सपायरी कभी नहीं होता। इसका एक खून का एक एक्सपायरी डेट होता है और वो एक्सपायरी का समय होता है, पर परमेश्वर कभी एक्सपायरी नहीं होता। खून आपको नरक में ले जाता है, कभी भी स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। पर पवित्र बाइबल या परमेश्वर आपको हमेशा स्वर्ग में ले जाएगा, अच्छी जगह पे ले जाएगा। और आखिरी में हम देख सकते हैं खून में आप कभी भी बाइबल को नहीं समझ पाएंगे, परमेश्वर की बातें कभी जो प्यार करते हैं खून से, परमेश्वर से कभी वो लोग कुछ बातें प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ना ही उनके जीवन में पवित्र आत्मा होगा, और ना ही कोई अच्छा शब्द मिलेगा। उनको बस सांसारिक चीज़ें ही मिलेगी और संसार इस सीमित संसार की चीज़ें ही मिलेगी। पर परमेश्वर में जब आप होते हैं तो आपको बाइबल मिलता है और आपको सब लोग ग्रहण करते हैं, आपकी गवाही सुनने के लिए ना तैयार होते हैं। और पवित्र आत्मा आपको मिलता है और वचन मिलता है परमेश्वर का, जो नया हर दिन बनाता आपको। ये कुछ था बातें जो हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और खून और बाइबल में कितना प्यार आप तुलना कर सकते हैं। ओके, आज का जो शीर्षक है मैं क्या बताया, शीर्षक क्या बताया? वो तो एक ऐसे ही मैंने आप लोगों को दिया था, टॉपिक मैंने बताया था, पर आप लोग सुना नहीं तो मैं क्या कर सकता। यह वह से छिपना असंभव है, यह वह से छिपना असंभव। भजन संहिता 139। और आखिरी नरसिंहा पुकार जाने वाला है, तेरा मेरा सत्ता यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंहा पुकार जाने वाला है, तेरा मेरा सत्ता यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा।
परमेश्वर से धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं कि हर जगह पर तुम उपस्थित तो हमें अद्भुत रीति से बनना है। हमारे विचारों को अच्छी तरह से समझते हैं, हमारी चाल चलन की भेद समझते हैं, हमारी मुंह की बातों को जानता है, कब कहाँ क्या बोले थे, कब क्या बोलने वाले, सब चीज़ें जानते हैं। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, बुराई से और बुरी संगतियों से बचा के रखो पिता। प्रभु यीशु बाइबल की वचनों पे ज़्यादा ध्यान दे, मन लगे, वचनों को पढ़ें और उसके अनुसार जीवन जी सके। तेरी आत्मा के द्वारा उपाय करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हम तुझसे भाग कर कहाँ जाएंगे। प्रभु यीशु, अंधकार में भी तू रहता है, नरक में भी तू, जहाँ कहीं भी जाए हैं वहाँ तू। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद, तेरी महिमा करो। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो तेरी इच्छा अनुसार, तेरी वचनों में भला चंगा रखो। बीमारियों से, वायरल बुखार, सर्दी जुकाम, इन सब चीज़ों से सुरक्षित रखो प्रभु। तेरे प्रभु धन्यवाद हो। भविष्य के हर एक लोगों के लिए धन्यवाद हो, परिवारों के लिए तेरी दया कृपा बनाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।